सूरज, मल्लिक, राजकुमार, दीपक और कौन? कौन कर रहा है कैमरा? ओके, प्रतीक। चलो बढ़िया। हम ये क्लासेस रिकॉर्ड करने वाले हैं ताकि मतलब इसको अगर फ्यूचर में कभी यूज करना हो तो यूज कर सके। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, ग्रेट। स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आप को बता दे रहा हूँ अपने बारे में। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं 4th ईयर के स्टूडेंट हूँ। बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। रशिया में ही पढ़ाई करता हूँ। आज से 4 साल पहले मैं यहाँ पे रशिया में आया था। करीब मैं अक्टूबर का ही टाइम था, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप में एडमिशन लिया मैंने। फर्स्ट ईयर मेरी रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई थी, फिर उसके बाद मतलब 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे मैंने पूरा अपना कोर्स जो कंप्लीट किया है वो रशियन लैंग्वेज में ही किया। अभी लास्ट ईयर है मेरा। मैं अपना डिप्लोम लिखने वाला हूँ। 1 साल में मेरा मतलब पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है या नहीं दिख रही है? अगर दिख रही है तो हाँ बोल देना। ठीक है सर। दिख ओके, रही है। ग्रेट। चलो, सबसे पहले तो एक दूसरे को जान लेते हैं कि आप लोग के बारे में भी थोड़ा बहुत मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों का नाम, कहाँ से हो, क्या करते हो, कम से कम थोड़ा बहुत हो सके तो पॉसिबल 2-2 3-3 मिनट अपने बारे में बता दो। चलो बताओ, कौन स्टार्ट करेगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं गूगल आसाम से बोल रहा हूँ। ओके, जुगल आसाम से। क्या करते हैं आप जुगल? नो सर, अभी मैं स्टूडेंट हो? कहाँ पे? तो अभी ऐसे डिग्री ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर। ओके, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेट। ठीक है, किस चीज में? मैं तो आर्ट्स में सर, आर्ट्स। आर्ट्स में, ग्रेट, नाइस। राजू, आप बताएंगे अपने बारे में? जी जी, मैं पटना से हूँ, बिहार से। मैंने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस मेरा ब्रांच था, और अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ पर्सनल। और पर्सनल बिजनेस कर रहे हो? किस चीज का बिजनेस है आपका? वो बिजनेस है सर, लैंड में है जैसे, और थोड़ा प्रॉपर्टी डीलर? प्रॉपर्टी डीलर टाइप नहीं है सर, और भी जैसे मार्केट वार्केट खुद का बनाकर डिजाइन कर कर, ओहो, और इस तरह से। रशियन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं आप? सर रशियन लैंग्वेज सर इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो मैं बाहर फॉरेन जाना चाहता था, लेकिन फैमिली के अच्छा, प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पाया। तो इन द नियर फ्यूचर सोचता हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए, जैसे अभी मेरे पास ग्रेट, टाइम है बिजनेस ग्रेट, नाइस। एज क्या है आपकी? 29। वेरी नाइस। ठीक है, नीतीश, आप अपने बारे में बताएंगे? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ ओके। और मेरा नेटिव प्लेस बिहार है। हम्म। और मैं यहाँ से बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। ग्रेट। और ओके। रशियन लैंग्वेज का ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से रशियन कल्चर व उससे रिलेटेड में काफ़ी मुझे इंटरेस्ट रहा है। यूट्यूब में मैं काफी सर्च और करता रहा हूँ, वीडियो देखता रहा हूँ। तो जो सम्राट जो चैनल है, इनका मैं बहुत टाइम से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मेरे को लग रहा है कि जियो पॉलिटिक्स अभी जैसा सिचुएशन इंडिया रशिया का ना, रिलेशन अभी थोड़ा बढ़ेगा, और जो पीपल टू पीपल बिजनेस कॉन्टेक्ट भी बढ़ेगा। उस हिसाब से मैंने सोचा कि रशियन सही रहेगा। मेरा नाम लिखित है। मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके। और मुझे रशियन लैंग्वेज सीखना और रशिया जाना मुझे पसंद है, इसलिए मैं रशियन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। असल मेरा नाम नवीन है और उत्तराखंड से मैं हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ। अच्छा। हेलो। और मैं रशियन भाषा सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी रशिया में बिताना चाहता हूँ। ओहो, कब आने का तो प्लान कर रहे हो फिर आप? अभी मैंने बात की भी थी आर्मी के लिए कि जो वहाँ पे वॉर में जा रहे हैं, एम्बेसी से बात की थी, उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। बोला अगर आपको रशियन आती है तो तभी आप वॉर में जा सकते हो। तो आऊँगा और रशियन सीखने के बाद शायद जॉब मिल जाए मुझे आर्मी में वहाँ पे। अच्छा, पता है यहाँ और पे जो वॉर में जा रहे हैं उनको फ्री सिटीजनशिप दे रहे हैं लोग। हाँ, जो जो वॉर में जा रहे हैं उनको फ्री सिटीजनशिप दिया जा रहा है। मतलब वहां पे रशिया की नागरिकता आपको ऐसे ही मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे आके युद्ध में लड़ाई करोगे इनके साथ तो। अच्छा। हाँ, वहाँ लेकिन से रशियन आनी वहाँ चाहिए। से सॉरी दो सर, तीन इंटरप्ट कर रहा हूँ। दो वहाँ तीन से अगर आर्मी बच के आ गए तो
वापस। ये बात नीतीश ने सही कहा। ठीक है, थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू सो मच। प्रतीक, यस सर। गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू ओवर हियर। बताइए अपने बारे में। यस सर, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, झारखंड से हूँ हम्म, और एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मन था, तो मैं रसिया सबसे अच्छा है रशियन लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपन सबको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ सर। यस ओके, सर। ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है या फिर हमें समझना है कि हम रशियन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं। सबने अपना अपना रीजन बताया। किसी का आने का मन है या फिर किसी का मतलब रशिया से काफी ज्यादा लगाव है, पुतिन से प्यार करते हैं तो रशियन लड़की से प्यार करते हैं, ये मैं बढ़ा रहा हूँ। तो काफी अलग अलग रीजन हमने सुना है। तो सबसे पहले हमें जो है अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, कि हम किस लिए रशियन सीखना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम लोग मतलब कुछ भी चीज या फिर कोई भी चीज अगर अपने लाइफ में भी सक्सेस करना चाहते हैं तो गोल के बिना हम लोग कुछ भी सक्सेस नहीं कर पाते। मतलब हमें मंजिल दिखनी चाहिए, तभी हम उसको पा सकेंगे। मतलब बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। या तो अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, या फिर ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर लोगों से बात करना चाहते हो। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं रशियंस इंडिया में, कि जैसा कि मल्लिक ने बताया, उनको लोगों को प्लेसेस दिखाना बहुत पसंद है, अलग अलग चीजें। तो वो कम्युनिकेशन में आ जाता है, ताकि आप लोग मतलब रशियन लोगों से आप कैसे बात कर सके। और ट्रैवलिंग में मतलब जैसे आप जाना चाहते हो रशिया, यहाँ पे आके किसी से बात करना चाहते हो, या फिर किसी के बहुत सारे लोगों को होता है कि मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम वगैरह देके कोई डिग्री वगैरह पाना है रशियन लैंग्वेज का, तो उसमें उनको ग्रामर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। डिपेंड ऑन द गोल कि आप कैसा करना चाहते हो। अगर ट्रैवलिंग में करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर मतलब या रीडिंग के ऊपर या फिर मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और लोगों से बात करना चाहते हो तो उसमें भी आपको ज्यादा आधा से ज्यादा मतलब ग्रामर पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि आप लोगों से बात करोगे तो आप समझना तो चाहोगे कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने वर्ड्स को कैसे फॉर्मुलेट करोगे। लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इट कम्स कि हम कितना टाइम में रशियन लैंग्वेज सीख पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है रशियन लैंग्वेज सीखने में। डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट आप डेफिनेटली डेडिकेटेड होना चाहिए कि आप कितना चाहते हो रशियन लैंग्वेज सीखना, आपके अंदर कितनी इच्छा है। वो डेफिनेटली बात के ऊपर डिपेंड करेगी, और उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना चीजों को ग्रैब कर सकते हो, कितना चीजों को समझ पाते हो अच्छे से अच्छे तरीके से। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, क्या हो गया, नोट डाउन। नोट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जब भी मैं कुछ भी बता रहा हूँ, कोई भी नई चीज सिखा रहा हूँ, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको नोट डाउन करें या फिर लिखें, क्योंकि लिखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नया स्लाइड होगा शुरू। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना रशियन लैंग्वेज क्लास। तो सबसे पहला रशियन लैंग्वेज क्लास में हम यही सीखेंगे कि हेलो कैसे बोलते हैं। हेलो अगर रशियन लैंग्वेज में देखा जाए तो हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहला होता है ज़्द्रास्तुइचे, जो कि फॉर्मल है, जो कि आप अपने से बड़े या फिर अगर कोई भी मीटिंग वगैरह में या फिर किसी भी कॉलेजेस वगैरह में जा रहे हो तो उनसे आप बोलते हो ज़्द्रास्तुइचे। एंड प्रीवियत जो है वो एक तरह से हाई फॉर्म में है, जिसको हम लोग नॉर्मली फॉर्म में मतलब बोलचाल की आम लोगों से बोलचाल की बातों में भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और वैसे ही कुछ लोगों के साथ। इतना समझ पे आ पा रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोल दीजिए। यस सर, आ रहा है। ओके, ग्रेट। तो ज़्द्रास्तुइचे और प्रीवियत सबको समझ में आ रहा है कैसे प्रोनाउंस करना है ज़्द्रास्तुइचे और कैसे प्रोनाउंस करना है प्रीवियत? हाँ, ज़्द्रास्तुइचे। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूं। हेलो, यस सर। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट्स के बारे में हम जानेंगे। अल्फाबेट्स हमारे पास रशियन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसके एक माइनस भी है, इसके एक प्लस भी है। इसमें रशियन लेटर्स में मतलब रशियन अल्फाबेट्स में टोटल 33 लेटर्स हैं, जो कि इसका एक तरह से माइनस पॉइंट है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हमारे पास 26 है, हिंदी में डेफिनेटली हमारे पास उससे ज्यादा है, लेकिन
रशियन को भी कहा जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज में से आता है। रशियन सीखना इतना आसान नहीं होता। तो ये एक इसका माइनस पॉइंट है कि इसमें बहुत ज्यादा लेटर्स है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर आपको अल्फाबेट्स आते हैं तो फिर आप चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते या फिर आप आगे उसको बोल नहीं पाते, क्योंकि रशियन लैंग्वेज ऐसा है कि अगर आप मतलब उसके अल्फाबेट्स जानते हो तो आप कोई भी वर्ड इजीली प्रोनाउंस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लोग को ये देखना है, अगर आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे करना है आपको, कैसे बोलते हैं здравствуйте, कैसे बोलते हैं प्रीवियस। ठीक है, और नेक्स्ट फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। हाँ देखिए, सबसे प्लीज माइक बंद कर लीजिए जब मैं बोलूँ तो, जब मैं आपसे पूछूं तभी चालू कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में ये टोटल 33 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, ए से लेके या तक, यहाँ पे मतलब ए टू जेड नहीं होता, ए टू या होता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपका है रशियन लैंग्वेज में अल्फाबेट्स जो कि इनके खुद के लैंग्वेज में है, कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में है राइट वाले में, मतलब मिडल वाले में, जो कि स्मॉल लेटर्स में है, और उसके बाद जो इसका इंग्लिश में कैसा प्रोनाउंसिएशन है वो आपके पास है। ए, आ, ब, व, ग, द, ये, यो, ज, ज, ई, उ, क, ल, म, न, ओ, प, र, स, त, उ, फ, फ, स, च, श, श। ये मैक नाक है, इसको उ बोलते हैं, और ये आपका नाक है, और ये आपका ए, यू या फिर यू, और ये लास्ट वाला या। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं। जो कि आपका पहला ग्रुप है जो कि बहुत लैटिन वर्ड से सिमिलर है। 5 अल्फाबेट्स हैं टोटल 33 अल्फाबेट्स में से, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर हैं आपके रशियन अल्फाबेट और इंग्लिश अल्फाबेट। पहला आपका ए, आ, क, म, ओ, त। ऑलमोस्ट कोई भी चेंज नहीं है इनमें। जैसे इसमें अगर अपन यहाँ पे भी देख सके तो M-A इसको अपन प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे मामा। क, ओ, त, कोत। कोत मीन्स बिल्ली, मामा मीन्स मदर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। ओके ग्रेट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्रुप जो कि हमारा थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स में तो बहुत ज्यादा सिमिलर है, दोनों ऑलरेडी एक तरह से एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है इनका टोटल डिफरेंस है। जैसे ये इंग्लिश का बी है तो हमारे रशियन में ये व है, वी मतलब ब इंग्लिश में है, यहाँ पे व बोलते हैं। व फॉर वैन जैसे हो गया आपका, या फिर रशियन में अगर कोई वर्ड देखा जाए तो वेतर मीन्स विंड। ये जो कि आपका ऑलमोस्ट इंग्लिश में ई जैसा दिखता है, लेकिन इंग्लिश का ई और रशियन का ई में थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इसको हम लोग ये करके प्रोनाउंस कर सकते हैं, वाई और ई, दैट इज ये जो आपको एच जैसा दिख रहा है इंग्लिश लेटर, लेकिन इसको हम लोग एन बोलते हैं। जैसे पहला वर्ड ही आपको दिख रहा है यहाँ पे नियत मीन्स नो, इसको हम लोग एन प्रोनाउंस करते हैं। आर जो नेक्स्ट वाला है जो कि इंग्लिश में पी दिखता है, उसको अपन रीड करते हैं आर की तरफ। आर मतलब जैसे रोरिंग या फिर रोड हो गया, या फिर ये हो गया। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ये आपका जो लास्ट वाला है ना, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसको पढ़ सको, या फिर अगर आप इसको नोट डाउन कर सको जल्दी तो फिर आप इसको नोट डाउन भी कर लो, नहीं तो फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग घर पे इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, अगर किसी एक ने भी कर लिया तो फिर वो आप उसको ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं ही आप लोगों को इसको ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ सको। चलो फिर सर इसका पीडीएफ मिल सकता है? मैं आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगा, मैं आपको स्टडी मटेरियल जितना भी है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना, और सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा जितनी भी जरूरत की चीजें हैं। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। मतलब हम लोग आर पे स्टॉप हुए थे। आर
सिस्त्रा या फिर रेस्तोरान, यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्तरान, दैट मीन्स रेस्टोरेंट, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है इंग्लिश वर्ड से ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इसको रेस्तरान या फिर रू का, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वर्ड है रुका, रुका मीन्स हैंड, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सी, जो कि रशियन लैंग्वेज में एस प्रोनाउंस होता है, स सिस्त्रा, सिस्त्रा मीन्स सिस्टर। ऐसे ही आप लोग बहुत जगह यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसको हमेशा मतलब इंग्लिश में इसको कभी च पढ़ते हैं या फिर कभी क पढ़ते हैं। बहुत जगह पे कनिंग, अगर CUNNING होगा तो फिर उसको कनिंग पढ़ेंगे। अगर मतलब CAROT दैट इज कैरेट, एंड बहुत जगह पे इसको सी भी पढ़ा जाता है, कैट वगैरह। तो लेकिन यहाँ पे रशियन में देखा जाए तो यहाँ पे इसको स प्रोनाउंस करते हैं, सिस्त्रा। सोन, सोन मीन्स स्लीपिंग, या फिर जो आपके पास नींद में सपने आते हैं वो चीज हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऊ, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू वाई इंग्लिश का, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे ऊ। जैसे आप लास्ट वाले वर्ड में देख पा रहे हो रू का, RUKA, अगर मतलब प्रोनाउंसिएशन देखा जाए, अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो हम लोग वैसे लिखेंगे इसको ऊ, या फिर आप इसको दो ओ की तरह मान लो, बड़ा ऊ जैसे अपन हिंदी में है, या फिर छोटा ऊ मान सकते हो आप इसको, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, इसको आप वैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो कि आपको एक्स की याद दिलाता है इंग्लिश लेटर में, लेकिन इसको हम लोग ख पढ़ते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है के और एच को साथ में। के बहुत ज्यादा साइलेंट होता है, एच ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग ख। एक बात आप लोग को जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में जो है ना वर्ड या फिर अल्फाबेट ह या फिर एच नहीं है, ह यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे अगर किसी को भी हैरी पॉटर बुलाना होता है, या फिर किसी ने भी मतलब कोई मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, या फिर जो उसका एच से नाम स्टार्ट होगा, उसको वो लोग ह नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, उसको वो लोग या फिर जी से प्रोनाउंस करेंगे, जैसे गैरी पॉटर बोलते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर उसको ख बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में वो वाला वर्ड है ही नहीं, ख बिल्कुल है ही नहीं। तो ये हमारा सेकंड है ग्रुप। यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया, तो फिर मैं थर्ड ग्रुप के साथ जाता हूँ। थर्ड ग्रुप हमारे पास बहुत ज्यादा है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप लोग सब समझ जाओगे। मतलब जैसे ही मैं आप लोगों को वो फोटो भेजूंगा, आप लोग उसको घर पे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। पहला वर्ड है ब, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रशियन में भी होता है ब, इसको ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। ब हो गया, ग हो गया, द, यो, YO यो, ज, ई, ल, मतलब ये एक तरह से छोटा ई है, ये बड़ा ई है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। जैसे ई में बड़ी की मात्रा है तो आप इसको बड़ा ई समझ सकते हो। ल, प, फ, ये आपका ई है एक्चुअली में, मतलब ई वाला है। एफ के पहले जो आता है ना ई, वो ई आपको ऐसे पढ़ेंगे एफ के बाद जो है। फिर उसके बाद आपका आता है यू, YOU, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर YU भी बोल सकते हैं। या, र, स, ये आपका जो वर्ड है, इसको टी और एस दोनों को साथ मिलके जो प्रोनाउंस करेंगे, वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ये वर्ड का होता है स। फिर नेक्स्ट वाला है श। श आपका हिंदी में भी है, जैसे आप तालाबी श बोल सकते हो, या फिर जो श ऑलमोस्ट र की तरह दिखता है, लेकिन उसके साथ में एक डंडी होती है, जो कि हिंदी अल्फाबेट में आपका आता है य, र, ल, व, श, वो श है आपका ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है श, जिसमें TSH आता है, जैसे मतलब श ही है, लेकिन श के एक वर्ड पहले टी यूज होता है। फिर नेक्स्ट वाला है ई, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे पास कहीं नहीं है, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो जी, जो टंग है वो कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकता, लेकिन वो एक प्रोनाउंसिएशन निकलता है ई, वो ये टर्म का है। हमारे इंडियन लैंग्वेज में इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसीलिए जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं रशियन लैंग्वेज भी पढ़ रहा था, तो हमें ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर क्लास मिला था ताकि हम लोग ये वर्ड को प्रोनाउंस कर पाए। और आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, क्योंकि चाइनीज जो है ना,
इसमें से 2 या 3 लेटर ऐसे हैं जो कि वो लोग कभी प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अल्फाबेट में ये वाली चीजें आती ही नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस, हमारे पास बहुत सारा देवनागरी में भी बहुत सारे लेटर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सिमिलर हैं, तो इसीलिए हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जिन्होंने देवनागरी पढ़ रखी है उनको काफी अच्छा से समझ आएगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे। श, ई, ये आपका जो लास्ट का 2 वर्ड है, मैथ का इजनाक, त्वर्दी इजनाक, इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन जहां पे भी यूज होगा उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि इनका यूज क्या है। हमारे पास कुछ मतलब वर्ड है इसके साथ ही, ताकि हम लोग इसको पढ़ सके। जैसे सबसे पहला वर्ड आप लोग देख सकते हो, दा, डी और ए है, जिसका मीनिंग है यस, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ऑलमोस्ट दा फर्स्ट ग्रुप में से है, ठीक है। सेकंड वाला आपका थर्ड और फर्स्ट ग्रुप का मिक्सचर है। आप इसको अगर कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़ें। बॉग, बोग, 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 बोग मीन्स गॉड। ओके, थर्ड वर्ड डोम, डोम, डोम मीन्स हाउस। ओके, नेक्स्ट जॉन्ट, जोंत, जोंत मीन्स अम्ब्रेला। अब हम ट्राई करेंगे, जैसे जितना भी वर्ड हमारे पास हमने सुना या फिर हमने पढ़ा, इसी को हम लोग कोशिश करेंगे एक तरह से यूज करने का, एक सेंटेंस बनाने का, जिसको हम लोग नाम देंगे दिस इज, जिसको हम लोग रशिया में बोलते हैं एता। एता, एता आप लोग भी बोल सकते हो, बस माइक ऑन मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा फनी लगेगा। एता, एता मतलब होता है दिस इज। जैसे मेरे पास ये हो गया एता, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एयरपोर्ट्स हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो एता नौशनिकी। लाइक एयरपोर्ट्स को यहाँ पे रशियन में नौशनिकी बोला जाता है। एता फोन, एता टेलीफोन, एता वाटर वदा। ऐसे ही सेम वे हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जितने भी वर्ड होंगे उसको हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कैसे लिखा जाता है इसको, एता, ए त ओ, एता। लेकिन इसको रीड हम लोग एता करेंगे, जैसे ई टी ए है। ओके, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास नोस। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को रीड करना है एता नोस। नोस मतलब आप लोग को खुद ही रीड करना है। मैं पहला बता दे रहा हूँ कैसे आप लोगों को रीड करना है, एक एक करके प्लीज आप लोग सिंगल सिंगल नेक्स्ट वर्ड आप लोग रीड कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग आगे इसके साथ बढ़ पाए। ओके, प्लीज शुरू कीजिए। एतालोस, एता नोस, नोस मीन्स नोज, जैसा आप दिख पा रहे हो। नेक्स्ट, आप लोग को अभी दिख रहा है प्रेजेंटेशन या फिर नहीं दिख रहा? दिख रहा था, दिख रहा है आप लोगों को नहीं प्रेजेंटेशन? अभी नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा, ओके। हाँ ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ नीतीश, नेक्स्ट आप रीड करो। Yes, sir. Eta nose, eta umbrella, नहीं, एता नहीं this अम्ब्रेला, एता जोंत, एता जोंत, eta don't जोंत, जोंत, don't. एता अच्छा, रोत, जोंत। eta आपको रशियन में पढ़ना है, जोंत। एता रोत, don't. रोत, एता रोत, रोत मीन्स लिप्स, या फिर जो आपका माउथ होता है, लिप्स मतलब तो गुबा होता है, माउथ आपको रोत बोलते हैं, एता रोत। फोर्थ कौन पढ़ेगा? एता स्लीर, सिर, सिर, सिर सिर, मीन्स चीज। सिर, ओके, सिर मतलब चीज। नेक्स्ट 5, एता रोगसी, रीस, 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 र, ई में बड़ी की मात्रा स, रीस। एता रीस, ओके, एता रीस, रीस मीन्स राइस, जो कि सिमिलर है ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज से। एता सिक्स, कोत, एता कोत, फोर्थ, कोट, फोर्थ मीन्स कैट। दीपक बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन दूसरों को भी ऑप्शन दो ठीक ताकि है, वो भी पढ़े। आनंद ठीक। आप पढ़िए। इतना दो नहीं हो पा रहा है ऐसा। द, ई, स, क। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? दास डिस्क, द, फिर उसके बाद ई है, मतलब द में ई की मात्रा, स और क, डिस्क। ओके, डिस्क, डिस्क मतलब ऑलमोस्ट इंग्लिश वाला वर्ड ही है ये, डिस्क। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप पढ़ो प्लीज। आप वर्ड वाइज पढ़ो, आप मतलब अल्फाबेट वाइज पढ़ो। पहला वर्ड, पहला अल्फाबेट क्या है? स। ओके, आप पढ़ पा रहे हो? स ओ, ओ क, क। तो इसको कैसे पढ़ोगे आप? स, ओ, क।
sock, sock, soak, okay, soak means कोई भी जूस, कोई भी नॉर्मल ड्रिंक जिसको आप यहाँ पे मतलब बोल सकते हो, एप्पल जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, टोमेटो जूस हो गया, या फिर किसी का भी जूस हो गया, उसको आप यहाँ पे सोक बोलते हो। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो 4 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स हैं जिसको आप यहाँ पे सोक बोलते हो। 9th, बच्चों कौन पढ़ेगा? मैं बोल रहा हूँ जुगल, जुगल पढ़ो, हाँ सर। पढ़ो 9th, नहीं बोला 9th। नहीं सर, समझ में नहीं आया। 9th आप वर्ड वाइज पढ़ो अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपको दिख नहीं रहा या फिर पढ़ नहीं पा रहे? पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर दूसरे बच्चों से पूछते हैं। हमारे पास कौन है? नीतीश ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मलिक यस सर। पढ़िए 9। स हाँ ओके। त ई द त इट इज टी। त ई द नहीं, ऊ है, थर्ड वाला ऊ है। ऊ और ल और ल है वो। हाँ ओके। स्टूल, स्टूल। स्तूल हाँ स्टूल, स्टूल मीन्स चेयर, स्टूल मीन्स चेयर। 10 भी आप पढ़ो, 10 आप पढ़ो। स हम्म त उ ओ ल ओ ल हाँ स्टॉल, स्टॉल मीन्स स्टॉल टेबल। ओके, स्टूल और स्टॉल दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टूल मतलब चेयर, स्टॉल मतलब टेबल। ठीक है, आप देख पा रहे हो डिफरेंसेस? यस चलो नेक्स्ट 11th कौन पढ़ेगा हमारे पास? कौन बच्चा बचा हुआ है? हाँ आनंद ने तो पढ़ा। लिखित, लिखित आपका पार्क, प अ र क, पार्क। जैसे आप फोटो देख पा रहे हो, इस स्टॉल के जस्ट बाद में एक पार्क का फोटो है। मतलब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा नहीं था तो इसलिए हमने थोड़ा उसको अलग कर दिया, लेकिन ये एक तरह से पार्क है, पार्क। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट भी है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे। प्लीज नेक्स्ट। मामा, मामा, डेफिनेटली मामा। किसने बोला? मैंने बोला था। ओके ग्रेट। नेक्स्ट पापा, पापा, बहुत बढ़िया। थर्ड यस सर। बताइए। श्योर, थर्ड। ए तो रुका। अतः रुका, वेरी नाइस। हमारे पास और भी कोई? सूरज वापस आ रहे हैं। अतः रुका। फोर्थ प्लीज प्रतीक। एता रुचका। रुचका, रुचका मीन्स पेन, रुका मीन्स हैंड। दोनों में से डिफरेंस आपको दिख रहा है? सिर्फ रू और का के बीच में च का डिफरेंस है, च लिखा हुआ है, जिसको रुचका और रुका पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राजू प्लीज, फिफ्थ। अच्छा सर। कार का सर दिख नहीं रहा है। कारान, कारान। कारण, और उसके बाद भी है, लास्ट वर्ड भी है। अच्छा 6 नंबर सर क्या? अच्छा वो हाँ लास्ट में फिफ्थ, दिया। अच्छा प्लीज। कारान। और सर वो है, ना बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक तो आ सर वाला दा। श, श। अच्छा अच्छा करान करण, दास, दास। बिल्कुल, वेरी नाइस। करण दास, करण दास मीन्स पेंसिल होता है। ठीक है, करण दास। नेक्स्ट 6th प्लीज। सूरज यार आप पढ़ो थोड़ा, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। कनी क्या है यार ये? कनीगा, 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 हाँ कनीगा, कनीगा। बराबर। ये तो कनीगा, कनीगा मीन्स बुक, बुक। ओके, बुक, ओके। 7 मशीना, मशीना, मशीना मीन्स कार। या नेक्स्ट 8 ये तो 8th ना, 8th है ट्रामवाई। ट्रामवाई, ट्रामवाई इज ऑलमोस्ट जो बंगाल में रहते हैं, जो कोलकाता देखा है उन्होंने, क्योंकि ट्राम जी। जो है सिर्फ 2 ही प्लेस पे अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, या तो वो मुंबई में है या तो एक आपका कोलकाता में है। दोनों में से एक ही जगह है, तो आज जो रह चुके हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट 9th, कैसा दिखता है ट्राम?
नाइन्थ मैं चाहूंगा कि कोई और पढ़े। नहीं कोई और। आई विल आस्क दीपक प्लीज। अगर प्रॉब्लम होएगी तो प्लीज बता देना, मैं किसी और से पूछूंगा, नहीं तो फिर दीपक आप पढ़ पा रहे हो? सर मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी आपसे ही पूछ रहे वो अच्छा, मेरा नाम राजू कुमार दीपक। अच्छा सर। हैं। मैं आपको दीपक बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है, या फिर राजू बोलूं, जैसा आप बता। ठीक है सर। वो कंफ्यूजन, मुझे लगा कोई और दीपक है जैसे ग्रुप में क्या। अच्छा सर आप बताओ, आप कैसे बताएं? सर ऊ, वाई का मतलब ऊ हो गया ना सर। ऊ, ओके हाँ, वेरी नाइस। नेक्स्ट। ऊ द, नहीं वो ल है, ल। ल। अच्छा सर सॉरी। ऊ ल। हाँ। और ये सर ई है। ई। ई। ओके। ई। द, स। स। स आ। हाँ। उलित्सा। 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 उलित्सा मतलब स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट को अपन उलित्सा बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टेंथ। टेंथ इजी है आपके लिए, आई गेस आप पढ़ पाओगे। सर एच में पता नहीं चलता है ना, इसलिए। अच्छा, को म एच से हो गया। ल, एच से ल बताए थे ना। नहीं, एच एच मतलब एन होता है यहाँ पे रशिया में, एन। कौन जो है? कोम। कौन हाथा? कोम नाता। कोम ना। नाता, एच मतलब एन होता है। कोम नाता मीन्स रूम। जैसे आप देख सकते हो, अतः कोम नाता, इट इज हाँ। माई रूम। इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो भी है यही है, इतने पैसे कौन? में इतना ही मिलेगा। तो अतः कोम नाता। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हम थोड़ा सा ये नेक्स्ट लेवल का है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्लास एंड करेंगे। मैं एक बिल्कुल जल्दी से गो थ्रू करूंगा, ताकि हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर आप लोगों से पता करेंगे कि आप लोगों का एक्सप्रेशन या फिर जैसा आप लोगों को लगा। ओके। जैसे ये मेरा खुद का बनाया हुआ कोर्स है, जैसे आप देख सकते हो, बाय आशीष गुप्ता। यहाँ पे मेरा नाम है, रशियन में लिखा हुआ है, फ्रॉम ए टू जेड ग्रामर एंड लैंग्वेज। जहाँ पे हमने सबसे पहले पता किया कि हमारा गोल होना चाहिए कि हम रशियन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं, जिसमें हमारे 3 तरह के गोल्स हो सकते हैं, या तो एग्जाम्स हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर एग्जाम्स है तो हमें ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देना है। ट्रैवलिंग है तो फिर हमें अपने स्पीकिंग कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। लिसनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन है तो भी उसमें आपको स्पीकिंग और लिसनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। टाइम कितना लगेगा रशियन लैंग्वेज सीखने में, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जितना आप ग्रास्प कर सकते हो, जितनी आप जल्दी चीजों को सीखोगे, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर सकता है। एंड डेफिनेटली यू शुड बी डेडिकेटेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद हमारा आता है कि नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसको नोट डाउन करेंगे, ताकि हमें हमेशा के लिए आगे याद रहे। मतलब जब भी हम लिखते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। फिर उसके बाद हमने शुरू किया रशियन लैंग्वेज सीखना हेलो से, कि हेलो को कैसे बोलते हैं, जो कि अगर फॉर्मल देखा जाए तो zdravstvuyte होता है, और इनफॉर्मल देखा जाए तो प्रीवियत होता है। प्रीवियत मीन्स हाय, हेलो मीन्स zdravstvuyte। लाइक जैसे आप डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हो। फिर अल्फाबेट देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 33 अल्फाबेट्स हैं, जो कि इसका एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। एक प्लस पॉइंट ये है कि हम अगर अल्फाबेट जान लेते हैं तो हम कोई भी वर्ड इजीली पढ़ सकते हैं। फिर बाद में देखा जाए तो ये हमारा पूरा अल्फाबेट है 33 वर्ड्स का, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट या फिर ये टोटल आपको एक ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सूरज, जितने भी लोग हैं जिनको अगर लिंक नहीं मिला बाई चांस, या तो वो लोग ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया था लिंक एट द टाइम। तो उनको आप ऐड कर लो, फिर उसके बाद में ये वाला फोटो भेज देता हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए। या फिर अगर आप भेज दोगे तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। नेक्स्ट हमने रशियन लेटर्स को जो है, अल्फाबेट्स को जो है 3 ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ा। पहला जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है रशियन और लैटिन वर्ड्स से, AKMOT, जो 5 लेटर्स हैं ऑलमोस्ट रशियन में और इंग्लिश अल्फाबेट में सिमिलर है। दूसरे अल्फाबेट्स हैं जो कि रशियन और इंग्लिश में सिमिलर हैं, लेकिन रशिया में उसको दूसरे तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जो है हमने इसको सुना पढ़ा। थर्ड ग्रुप है, बाकी जो भी डिफरेंस है, मतलब 5 और 7 टोटल 12 हो गए। 12 के बाद 29 जो भी, सॉरी 9
21 लेटर्स जो भी बाकी के हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको मैंने आप लोगों को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे वर्ड पढ़ना शुरू किया कि कैसे हम मतलब अलग अलग वर्ड को पढ़े, कैसे उनको समझे। दा मीन्स यस होता है, नियत मीन्स नो होता है, अलग अलग वर्ड हमने पढ़ा। सेम वे हमने आज ऐसे कोशिश की कि अगर हम रशिया में कुछ भी बोलना चाहें, जैसे हम दिस इज माई हेडफोन, तो इसको कैसे बोलेंगे रशिया में, तो उसको हम लोग एता करके बोलेंगे, एता नोस, एता जोंत, एता रोत, एता सिर, एता रीस, होत, दिस्क, सोप एंड तकदाले। लाइक तकदाले मीन्स etc या फिर एटसेट्रा। फिर हमने ये मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट किया, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट किया, दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया, तीसरा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ाई करके हमारे साथ, मतलब डेमो क्लासेस में। सर यहाँ पे सर एक्चुअली यहाँ पे तो मतलब एक चीज मतलब पता चला कि यहाँ पे मेन जो फोकस वो अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन में देना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा। यस अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, बाकी तो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तो बाकी धीरे धीरे कोई भी वर्ड हो वो याद हो जाएगा, जो भी वर्ड हो नाउन वर्ब हो याद हो जाएगा। ये मतलब प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी रीड करना है, प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, तब जल्दी जल्दी याद होगा। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। और एक चीज से मैंने एक चीज से क्वेश्चन करना है मुझे, जैसे यदि मुझे टूर गाइड, क्योंकि मेरे को सिर्फ लैंग्वेज सीखना है, टूर गाइड में फोकस करना है, तो मेरे को 1 साल में आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं करूंगा। तो बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं 4 साल तक, तो मैं 1 साल तक सीखना चाहता हूँ, तो बेसिकली पॉसिबल हो पाएगा या वही मेरा एनालिसिस है? डेफिनेटली पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। देखिए अगर मैं अपने बारे में बताऊं एक्चुअली तो मैंने yes my focus will be only just to speak actually। मुझे ज्यादा मतलब ग्रामेटिकल या ज्यादा मतलब लिखने का उतना फोकस करना नहीं, जस्ट बोलने का। आई कैन अंडरस्टैंड मलिक, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू। जैसे कि अगर आप मेरे बारे में सुनो तो मैंने भी पहले ईयर में सिर्फ रशियन लैंग्वेज सीखा और बाकी का 3 ईयर जो है मेरा वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में गया है। तो पहले साल में ही मैं रशियन लैंग्वेज सीख गया था। तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू लर्न इन 1 ईयर रशियन लैंग्वेज। आप इजीली सीख सकते हो 1 साल में, इतना ज्यादा कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दीपक जी, मुझे आपका सर अच्छा नहीं बहुत अच्छा लैंग्वेज लगा और सर बढ़िया लगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नीतीश? यस सर, आज की क्लास में मैं यही समझ पाया कि जैसे आपने जो पीपीटी लगाया था, अल्फाबेट का समझ होना पहले बहुत जरूरी है, तभी यस हाँ उसको ट्रांसलेट कर पाऊंगा। और सर मुझे थोड़ा ये जरा बताइएगा कि जो बेसिक जो कोर्स है जो 3 मंथ का, उसमें सर वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में एक मुझ जैसा एकदम बिगिनर जो मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो स्टंट पे मतलब एक पर्सन को क्या क्या आ चुका होगा, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे जो कोर्स जो है आपका? श्योर। 3 मंथ का कोर्स इसीलिए है ताकि आप जैसे बिगिनर्स लोग हैं जो भी मतलब रशियन लैंग्वेज का आर भी नहीं जानते या फिर ABCD भी नहीं जानते, उनके लिए हमारा मतलब यही है कि अगर आप मेरा मतलब पूरा कोर्स देखो, जिसमें टोटल अगर आप देखो तो 82 स्लाइड्स है, जिसमें मेरा फोकस यही रहेगा सपोज कि आप लोग कम से कम इतना तो सीख जाओ कि आप लोग अपने बारे में किसी को भी कुछ भी रशियन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, और दूसरे जो भी बोले मतलब जो अदर पर्सन है जो भी बोले वो आप उसको समझ पाओ कि वो क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या हैं, क्या करते हैं। ये मेरा फोकस रहेगा कि आप लोग मतलब उनसे कैसे एक्चुअली में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाओ। बाकी की जो भी चीजें हैं वो अपन मतलब नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, मतलब 3 मंथ के बाद, या फिर अगर जैसे रशियन लैंग्वेज में पदेजीज होते हैं जो लेवल्स होते हैं, इसमें टोटल 6 लेवल होता है। तो मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 टोटल अगर देखा जाए तो 6 लेवल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि 3 महीने में मैं आपको A1 का टोटल लेवल दे पाऊं, जिसमें आप लोग अपने बारे में बोल सको, दूसरे के बारे में जान सको, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सको। ये टोटल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जी सर, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट स्लाइड में भी जो दिया था गोल के बारे में एग्जाम्स और
तो जो कम्युनिकेशन जो आपने उसमें लास्ट में जो दे रखा है, तो ये 3 मंथ के कोर्स में पूरा कम्युनिकेशन हम अपनी बारे में बता सकते हैं और किसी बिल्कुल का भी समझ सकते हैं बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, अगर हमने पूरा मेहनत किया तो, है ना सर? श्योर ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम नितिश वेलकम आनंद यू वुड लाइक टू हियर यू जी सर, काफी अच्छा आपका क्लास रहा। हमें मेहनत करने की जरूरत है अल्फाबेट पर। ओके मेहनत जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी समझ में आएगा और बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। जुगल सर जुगल हाँ सर, मेरे को तो पहले में बिल्कुल समझने के लिए मुश्किल ही हो रहा था, क्या है क्या नहीं। लेटर देखे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अभी अल्फाबेट देखा सर, अल्फाबेट को मैंने ट्राई किया तो मैं अभी थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा हूँ। पहले तो बोल ही नहीं पाता, अभी मैंने बाद में ट्राई किया तो मैं अभी थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा हूँ। मतलब मेरे को लगता है अगर मैंने अल्फाबेट पूरा याद कर लिया तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। या डेफिनेटली नेक्स्ट लिखित वी वुड लाइक टू हियर यू। सर मुझे तो कुछ डिफिकल्ट लग रहा है मुझे अल्फाबेट्स देख के। और सर मुझे इससे पहले मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने सीआईडी देख देख के मैं सीख गया था। मेरे ख्याल के मैं भी इस तरफ क्लास अटेंड कर करके मैं सीख पाऊंगा। आई होप आप काफी अच्छा हिंदी बोल लेते हो। जैसे मेरे को जहां तक पता है कि साउथ इंडियन बहुत कम हिंदी बोल पाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोल पाते हो। मेरे को तो यही लग रहा था कि अगर किसी क्लास में ऐसा हो जाए कि अगर मतलब साउथ इंडियन से बच्चे आ गए और उनको फिर उनके लिए इंग्लिश में क्लासेस लेना पड़े। लेकिन मतलब आप लोग काफी अच्छा हिंदी भी बोल लेते हो, समझ भी पा रहे हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। नवीन। थैंक यू सर। वो तो कुछ डिफिकल्ट हो रहा है सर, मुझे समझ में है। वो आप समझ जाओगे। आप अल्फाबेट आप पढ़ो, जैसा कि हमें दूसरे बच्चों ने भी बताया, आनंद ने बताया, जुगल ने बताया कि आप अगर अल्फाबेट समझ में आ जाता है, आप एक बार मतलब उसको प्रोनाउंस करना सीख जाओ तो फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है? ओके सर, ओके। यू वेलकम। नवीन। यस सर, आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, क्लास बहुत अच्छी रही। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या कोई डिक्शनरी है हिंदी टू रशियन या रशियन टू हिंदी? डिक्शनरी है, डेफिनेटली है मेरे पास। मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ, मैं 1 मिनट लेके आता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। आप लोग को दिख पा रहा है? यस सर। यहाँ पे है लाइक रशियन इंडियन, जिसको आप लोग मतलब रशियन और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। जैसे अगर आप लोग देख सकते हो, रूस की हिंदी रसगवोर्च, लाइक यू कैन यूज दिस। अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो या फिर ऑनलाइन अगर आपको मिले तो वहां पे देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जहाँ पे आप मतलब खुद भी देख सकते हो रशियन अल्फाबेट वगैरह। अगर आप क्लास के अलावा अगर और भी ज्यादा सीखना चाहते हो, वहां पे मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। मैं डेफिनेटली क्लास में ऑफर करूंगा कि सारी चीजें मैं सिखाऊं, लेकिन अगर आप एडिशनली कुछ भी चाहते हो तो वैसा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप वहां पे देख सकते हो और नई चीजें आपको मिलेंगी। वहां पे आप वर्ड अच्छे मतलब गेम वगैरह खेल के वर्ड्स बना सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। तो नेक्स्ट हमारे पास नीतीश ने बोल दिया। प्रतीक बोलना चाहेंगे आप? नो सर। ओके, थैंक यू। प्रतीक, मैं उनके बारे में बता दूं, ये हमारे पहले के स्टूडेंट है जो कि इसके पहले वाले ग्रुप में भी थे, तो काफी अच्छा वो जानते हैं। एक तरह से प्रतीक मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मैं बताता हूँ, प्रतीक और सूरज दोनों ही पहले क्लास में हैं। अगर इनको कुछ भी सिखाओ बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प भी करते हैं और बहुत अच्छा सीखते भी हैं। मेरे को इनको पढ़ाने में काफी अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट दीपक ने बोल दिया। थैंक यू सर। यू वेलकम प्रतीक, ऑलवेज वेलकम। आस्तिक, वी लाइक टू हियर यू। Yeah, Mr. Ashish, actually I joined late as you know. So it would be better if you'll send me that recorded session. After that I will comment on it. Sure. Thank you so much. Thank you so much everyone for the class. Have a good night. Thank you. Thank you sir. Okay, good night. Good night.